ऐसा क्या है माँ भगवती के बारे में जो उन्हें माँ महागौरी कहा जाने लगा। आइए जानते हैं उनके बारे में ऐसी ऐसी बातें जो आज तक ना ही आपने सुनी होगी और ना ही देखी होगी। तो उससे पहले हम थोड़ा ये जान लेते हैं कि इस आदि शक्ति का चमत्कार कितना बड़ा है। तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर ले, क्योंकि आपके लिए हम रोजाना ऐसी ऐसी भक्तिमयी सच्ची वीडियोस लेकर आते हैं जो आपको किसी भी YouTube चैनल पर नहीं मिलेगी। तो भक्तों, इससे पहले की वीडियो में हमने माँ के 7वें स्वरूप 7वें नवरात्रे माँ कालरात्रि के बारे में जाना था। आज हम जानेंगे माँ शक्ति के 8वें स्वरूप 8वें नवरात्रे माँ महागौरी के बारे में। नवरात्रि में 8वें दिन माँ महागौरी की पूजा की जाती है। इनकी उपासना और आराधना से भक्तों को बड़ी आसानी से मनवांछित वर की प्राप्ति होती है। और किसी भी भाई बहन की शादी नहीं हो रही है, शादी में रुकावट आ रही हो या किसी भी प्रकार की कोई बाधा हो, बार बार रिश्ता टूट रहा हो या शादी टूट रही हो, उन भक्तों को माँ गौरा की आराधना करनी चाहिए। और सबसे खास बात तो ये है कि नवरात्रि की अष्टमी के दिन एक दिन भी सही विधि विधान से पूजा पाठ करने से ही आपको रिजल्ट दिखने लग जाता है। सही मायने में माँ की पूजा करने से मन इच्छित फल की प्राप्ति होती है। अगर आप इस नवरात्रे यह करोगे तो अगले नवरात्रे आते आते आपका काम ना बन जाए तो कहना। और माँ गौरा तो सच्चे मन से की गई थोड़ी सी भक्ति से ही खुश हो जाती है। इसलिए जो माँ को मनाता है माँ उसको कभी निराश नहीं करती। अगर पति पत्नी में किसी बात को लेकर रोज रोज झगड़े होते हैं तो भी आपकी समस्या दूर हो जाएगी। बस इस कथा को बीच में मत छोड़ना। तो आइए शुरू करते हैं माँ महागौरी की शीघ्र फलदायिनी कथा को। वेद पुराणों में माँ दुर्गा के 8वें स्वरूप महागौरी को लेकर कई पौराणिक कथाएं सामने आई हैं। पहली पौराणिक कथा के अनुसार पर्वतराज हिमालय के घर जन्म लेने के बाद माँ महागौरी ने देवी पार्वती के रूप में भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त करने के लिए कठोर तपस्या की थी। तपस्या करते समय माता हजारों वर्षों तक निराहार रही थी, जिसके कारण माता का शरीर काला पड़ गया था। वहीं माता की कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने माँ पार्वती को पत्नी के रूप में स्वीकार किया और माता के शरीर को गंगा के पवित्र जल से धोकर अत्यंत कांतिमय बना दिया। माता का रूप गौर वर्ण हो गया। माँ पार्वती के कांतिमान गौर वर्ण की हो जाने पर ही इनका नाम गौरी पड़ा। तभी से माता पार्वती के इस स्वरूप को महागौरी कहा गया है। वहीं दूसरी पौराणिक कथा के अनुसार कालरात्रि के रूप में सभी राक्षसों का वध करने के बाद जब भोलेनाथ ने देवी पार्वती को काली कहा तो इससे देवी पार्वती का मन आहत हो गया। माँ ने अपनी त्वचा को वापस गौर वर्ण में पाने के लिए कई दिनों तक कड़ी तपस्या की और ब्रह्मा जी को अर्घ्य दिया। देवी पार्वती से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने माता पार्वती को हिमालय के मानसरोवर नदी में स्नान करने की सलाह दी। ब्रह्मा जी के सलाह को मानते हुए माँ पार्वती ने मानसरोवर में स्नान किया। इस नदी में स्नान करने के बाद माता का स्वरूप गौर वर्ण हो गया, इसलिए भी माता के इस स्वरूप को महागौरी कहा गया। उसके बाद भगवान शिव जब माता पार्वती के पास जाते हैं तो वहां पार्वती को देखकर आश्चर्यचकित रह जाते हैं, क्योंकि माँ पार्वती का रंग अत्यंत ओजपूर्ण होता है। उनकी छटा चांदनी के समान श्वेत और कुंद के फूल के समान धवल दिखाई पड़ती है। और तब भगवान शिव उन्हें गौरा कहकर बुलाने लगे। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि माँ का वर्ण गौर है। माँ महागौरी सफेद कपड़े पहनती है, सफेद रंग के बैल की सवारी करती है और उनकी 4 भुजाएं हैं। वह अपने प्रत्येक हाथ में एक त्रिशूल, कमल और डमरू रखती है। उनका चौथा हाथ अपने भक्तों को हमेशा आशीर्वाद देता है। माँ महागौरी हर जीव की रक्षा करती है। वे आपकी आराध्य देवी भी हो सकती है जो अपने भक्तों की हमेशा देखभाल करती है और उनकी परेशानियों को दूर भी करती है। तो आज की हमारी इस पावन कथा का समापन हुआ। जय माँ महागौरी। तो आगे हम लेकर आ रहे हैं आपके लिए 9वें नवरात्रे माँ सिद्धिदात्री की कथा, जिसकी वीडियो हमारे इसी चैनल
धार्मिक कहानियाँ पर आपको मिल जाएगी और लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप माता रानी में कितना विश्वास रखते हैं प्लीज़ हमें कमेंट में ज़रूर बताएं और साथ ही माँ गौरा के लिए माँ के इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना और आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूल जाना। नवरात्रि की कथा की वीडियो का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। जय माता दी।